नमस्कार। लोकसभा चुनाव के शुरू होने में बस कुछ ही समय बाकी है और इसी के मद्देनजर एक बड़ी चुनौती जो चुनाव में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने की उम्मीद जताई जा रही है वो है डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन। इसलिए सरकार ऐसे किसी भी खतरे को मोल नहीं लेना चाहती है और तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं ताकि डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन से निपटा जा सके। इसका परिणाम ये हुआ कि बीते दिनों सरकार की एक के बाद एक आई एडवाइजरी के बाद सोशल मीडिया कंपनियों ने भी इसे लेकर अपनी कमर कस ली है। YouTube की तरफ से सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि पिछले साल अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक प्लेटफॉर्म से 2 मिलियन से भी ज्यादा वीडियोस हटाई गई हैं। यानी उन सभी वीडियोस के कंटेंट को हटाया गया है जो कि प्लेटफॉर्म की कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहा था। ये कंटेंट भड़काने, नफरत फैलाने, हेट स्पीच या हिंसा से जुड़े कंटेंट की कैटेगरी में आता है। YouTube का कहना है कि संवेदनशील कैटेगरी के कंटेंट के लिए एक नए टूल का सहारा लिया जा रहा है जिसके जरिए यूजर्स को इस बारे में जानकारी मिल सकेगी कि कोई कंटेंट AI जनरेटेड वीडियो है या नहीं। हेल्थ, न्यूज, इलेक्शन या फिर फाइनेंस से जुड़े वीडियोस पर यह लेबल खास तौर से काम करेगा। अगर आप लोगों को याद ना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मार्च में ही IT मिनिस्ट्री की तरफ से एक एडवाइजरी निकाली गई थी जिसके मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों से कहा गया था कि वो AI की मदद से बने वीडियो को लेकर ये इन्फॉर्मेशन दे कि इन्हें बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई है। इसके अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स खासकर YouTube इस बात को भी देखे कि वोटर्स को चुनाव और उसके प्रोसेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन देने की दिशा में काम कर रहा है या नहीं। यानी कि वोटिंग से जुड़े वीडियो सर्च करने पर हाउ टू वोट या हाउ टू रजिस्टर टू वोट जैसे टॉपिक सामने दिखाई देने चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन पैनल के जरिए उन टॉपिक्स के बारे में भी जानकारी दी जाएगी जिनको लेकर फेक इंफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। प्लेटफॉर्म का दावा है कि मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज से निपटने के लिए ये सभी गाइडलाइंस खास तौर से वीडियो, कमेंट, लिंक्स, लाइव स्ट्रीम और थंबनेल तक लागू किया जा रहा है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने ऐसे 9 चैनल्स को हाईलाइट किया था जो फेक न्यूज फैला रहे थे। डीप फेक किस तरह चुनाव को प्रभावित कर सकता है इसका एहसास न सिर्फ सरकार बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों को भी है। YouTube का कहना है कि सेंसिटिव और चुनाव को इम्पैक्ट करने वाले कंटेंट खासकर AI पर उनकी नजर है, लेकिन सवाल ये भी है कि चुनावी प्रचार के दौरान लाइव स्ट्रीम के वक्त भी क्या ये बंदोबस्त काम करेगा। खैर, सरकार के सोशल मीडिया को लेकर उठाए जा रहे कदमों के साथ साथ क्रिएटर्स को लेकर की जाने वाली कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर YouTube पर सरकार पर आरोप लगाने वाले सभी लोगों को सलाखों के पीछे डालना शुरू कर दिया जाएगा तो जेलें लबालब हो जाएंगी। और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि कुछ समय पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप से जुड़े मामले में यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया था। अब उसकी जमानत को बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। खैर, देश में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन के नाम पर सरकार उन लोगों या चैनलों को बंद करने की मंशा बनाए हुए है जो सरकार की तारीफ करने की जगह उन्हें सवालों में खड़ा करती है। ऐसा करके सरकार अपने विरोध में उठ रही किसी भी आवाज को दबाना चाहती है जो लोगों को सरकार का दूसरा रूप दिखाना चाहते हैं। ऐसी शिकायतें करने वालों में कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट खास तौर से हैं। उनका कहना है कि मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा और सबसे मजबूत स्तंभ है वो सरकार की तूती बोल रहा है। इसलिए स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते उनका ये फर्ज बनता है कि लोगों को राजनीति का दूसरा नजरिया भी बताया जाए ताकि लोग चुनाव से पहले अपनी सही समझ का इस्तेमाल करें और उसी आधार पर वोट दें। चलिए एक बारी को ये मान भी लेते हैं कि पत्रकारों या क्रिएटर्स का ऐसा कहना भी ठीक हो सकता है, पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आजकल सोशल मीडिया के बढ़ते चलन का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि लोग इन माध्यमों से मिली जानकारी को बिना वेरीफाई किए या सोर्स की पहचान किए बिना उस पर विश्वास भी कर लेते हैं और उसे दूसरों के साथ साझा भी कर देते हैं। यानी कुछ ही मिनटों में एक खबर आग की तरह फैल जाती है और ऐसे में जब तक इस बात का गलत प्रभाव समाज पे पड़ता है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम इस बात से अनजान नहीं है कि छोटी सी समझे जाने वाली इन बातों से बड़ी बड़ी हिंसा तक भड़क चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में जब देश का सबसे बड़ा त्योहार समझे जाने वाला ये लोकसभा चुनाव होने वाला है तो वहां तकनीक के इस नए स्वरूप को एक खतरा समझकर इसके लिए उचित प्रबंध करना जरूरी है। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।